Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. The Bajaj Housing Finance IPO coming soon. बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है बजाज ग्रुप के तरफ से, इसकी पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। तो ये काफ़ी अरसे से इसकी उम्मीद की जा रही थी कि आईपीओ आने वाली है। फाइनली ये आपकी 9 सितंबर से खुल करके सिर्फ 3 दिन रहेगी आपकी, 9, 10, 11 और 11 सितंबर को ये बंद हो जाएगी। द प्राइस बैंड ऑफ मेन बोर्ड आईपीओ विल अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे सितंबर 3। तो आज इसकी प्राइस बैंड की अनाउंसमेंट होगी। एंड द एंकर बुक फॉर द इशू विल ओपन ऑन फ्राइडे सितंबर 6। तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक खुली रहेगी। उम्मीद करते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड 65 से लेकर के 70 रुपये पर शेयर होगी, जो कि आज अनाउंस होगी किसी समय। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर एक आईपीओ डिटेल कर दे तो जैसे आपने आईपीओ ओपन डेट तो आपको 9 सितंबर और क्लोजिंग डेट 11 सितंबर से बता दिया। इसकी इशू साइज होगी लगभग 7,000 करोड़ की। फ्रेश इशू है अप्रोक्सीमेटली 3,560 करोड़ की। और जो ओएफएस द्वारा जो बेच रहा है अपने इक्विटी शेयर होल्डिंग को जो बेच रहा है बजाज फिंस और बजाज फाइनेंस, ये लगभग 3,000 करोड़ की जो उनके ओएफएस है उसके थ्रू से बेच रहा है। ये पूरा प्रक्रिया जो 7,000 करोड़ की आईपीओ है ये बिल्कुल बिडिंग प्रोसेस से होगी। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होगी। आईपीओ के प्राइस में जैसे मैंने कहा 65 से 70 रुपये होगी। और इसकी लिस्टिंग जो होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होगी। तो रिटेल जो कोटा होगी वो 35% होंगे। क्यूआईबी कोटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कोटा 50% होंगे। और एनआईआई कोटा जो काफ़ी धनी लोग हैं उनके लिए 15% सीमित की गई है। तो डिटेल आप इसकी ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में विजिट करके देख सकते हैं सेबी के साइट पर या कंपनी के साइट पर। वहाँ सब कुछ उसमें दिया हुआ है, एवरी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ शेयर होल्डर कोटा एलिजिबिलिटी मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो प्रोमोटर है, मेन पेरेंट कंपनी है वो बजाज फाइनेंस है। और उसमें 51% जो उसकी शेयर होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में वो है बजाज फिंस की। तो इस तरह से जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फिंस को शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उम्मीद है कि 10% के आसपास रिजर्वेशन होगी। तो उसमें आपके 100% मिलने के चांस होंगे। प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट होगी। यदि आप अगर रिकॉर्ड डेट इसकी 30 अगस्त रखी गई है, क्योंकि 30 अगस्त को ही इसने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को उसने अनाउंस किया था कि मेरा आईपीओ इस तारीख से अनाउंस होगी। तो जिस दिन अनाउंस हुई थी 30 अगस्त को, उसी दिन इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। बट इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी आना बाकी है, क्योंकि इसमें जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फिंस के जो शेयर होल्डर्स है या एम्प्लॉय कैटेगरी के शेयर होल्डर्स है, अलग अलग उसमें आप जब देखेंगे अपने जो अप्लाई करेंगे आसपा के थ्रू से या दूसरे सिस्टम के थ्रू से, तो वहाँ पर अलग अलग विंडो बनी होती है। उसी में एक ही डिमेट रहेगी आपकी। तो जिनके पास अगर मार्केट से खरीदे हुए हैं तो 29 अगस्त तक इसकी डेट होगी, क्योंकि 29 अगस्त को खरीदेंगे तभी तो 30 अगस्त को आपको डिमेट में आएगी T+1 में। तो या 29 अगस्त के पहले की जो भी परचेज है आपके पास में डीमेट में, सभी एलिजिबल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल शेयर होल्डर कोटा में ही अप्लाई कर पाएंगे, आप रिटेल कोटा में भी अप्लाई करेंगे। रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस है उसमें मेंशन किया गया है कि इसको मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही डीमेट से अगर 2 बार अप्लाई करते हैं तो जनरली कैंसिल हो जाती है। लेकिन बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस ने क्लियर कर दिया है अपने प्रोस्पेक्टस में कि एम्प्लॉय कोटा हो या आपको शेयर होल्डर कोटा हो, बजाज फिंस हो, बजाज फाइनेंस हो, रिटेल कैटेगरी, एक ही डीमेट अकाउंट से और एक ही आपकी जो पेन नंबर है उससे आप रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और जो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट रिकॉर्ड डेट आपकी होगी 30 अगस्त। तो आपको लेटर भी आएंगे, ईमेल चेक करते रहिएगा। द पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस हैज रेज्ड 10% in 1 month and the Bajaj Finance also raised 13%. Bajaj Finance made 52-week high yesterday. Bajaj Housing Finance IPO will have a special shareholder quota
of Bajaj Finance and Bajaj Finance. Yes. So you will able to submit two applications with the same PAN number in the retail category as well as shareholder categories. Bajaj Housing Finance was founded in 2008 and it is 100% subsidiary of Bajaj Finance. Bajaj Finance also hold 51.34% stakes in Bajaj Finance. Bajaj Housing Finance offer mortgage loan and other non-deposit taking housing finance company registered with the National Housing Bank NHB since 2015. बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO to open between September 9 से लेकर के September 11 तक to raise 7,000 crores. Highly anticipated initial public offer of Bajaj Group. The Kotak Mahindra Capitals, BOFA Securities, Axis Capital, GEM Financials, IIFL Securities, Goldman Sachs and SBI Capital Market are the book running lead managers. Cyril Amrachand Mangal Das is the legal advisor to the housing financiers. The move by the Bajaj Housing Finance is aligned with the RBI mandatory requirement for upper layer non-banking finance to list within 3 years being notified September 25. इसकी लास्ट जो डेट थी September 25 तक, उसके पहले इनको लिस्ट करना था बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एज पर RBI गाइडलाइंस. Bajaj Housing Finance is a diversified non-banking finance catering to more than 26.5 million customers across the country. According to the website, based in Pune and offer finance to individual as well as corporate entities for the purchase and renovation of homes and commercial spaces. तो दूसरे वीडियो में हम फिर से मिलते हैं. बस आज के लिए इतना ही. Till then, thank you very much. Watch more at my YouTube. Here Engineer Hari for Civil Structure Tech Guru ji. Jai Hind.